केशव प्रताप सिंह उर्फ बबलू सिंह, पद मुखिया, ग्राम पंचायत राज दरौली। नहीं वर्तमान में भी थे आप? नहीं, पूर्व में थे। पिछली बार केवल एक बार नहीं थे हम लोग, इसके पहले मेरे ही खानदान में 54 बरस से मेरे फादर मुखिया रहे हैं और मेरी माता जी 2 बार। 54 बरस से चलते आ रहा है, अब बीच में कैसे गैप हो गया? बीच में लोग कुछ जातीय अतिक्रमण रद्द करके पिछली बार वो करके वो लोग भी नहीं सक्सेस हुए। पिछली बार जाति मुद्दा लोग बना दिए, इस बार क्या लग रहा है? इस बार लोगों का अपार स्नेह मिल रहा है और जो लोग हमारे विरोध में भी खड़े थे वो लोग भी हमारे साथ सहयोग। पिछले 5 नहीं, वर्तमान में आप कुछ भी नहीं थे तो किए क्या है जनता के लिए? जनता का सहयोग 50 बरस से मेरा परिवार इस तरह का इस दरौली पंचायत के लिए सहयोगात्मक रवैया रखा है। अगर पिछड़ा से हट करके सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए कहीं भी विकट से विकट परिस्थिति दरौली पंचायत में आई है उसको बिगड़ने नहीं दिया है मेरा पंचायत, चाहे पद पे रहा हो या ना रहा हो। इसी का देन है कि विगत 5 वर्ष नहीं रहने के बाद भी सारे लोग जो हमारे विपक्ष में लड़े थे, जो कहीं से गलतफहमी का शिकार हुए, तो वो लोग भी आज पूरे तन से साथ में हैं। इस बार मुद्दा क्या है आपका? जात पर वोट मांगेंगे या पिछले? जी नहीं, हम लोग सभी धर्मों को लेकर के चलने वाले लोग हैं। इसी का तो हम लोग विरोध करते हैं कि जातीय अतिक्रमण से ऊपर उठ करके ही कोई विकास कर सकता है। किसी का धर्म देख करके, किसी का जात देख करके, किसी का क्षेत्र देख करके विकास होगा, तो इसी का देन है कि 5 वर्ष में जनता उसको बदल कर किनारे कर। अच्छा, पिछली बार जातीय मुद्दा बनाकर जो मुखिया बन गए वो 5 सालों में उनका विकास काल कैसा रहा? विकास काल रहा है, चिन्हित लोगों का विकास किए हैं, चिन्हित मोहल्लों में किए हैं। अब जैसे ये स्ट्रीट लाइट का काम हुआ है तो कुछ लोगों का जो उनको लगा है कि नहीं हमारे वोटर नहीं रहे हैं तो उनका पुल छोड़ दिया गया है, उसको छोड़ करके काम चला है। पिछले 5 सालों में ही ज्यादा विकास आया है, कुछ हुआ है कि नहीं? 7 निश्चित योजना में कुछ जगह जल नल का काम हुआ है, लेकिन कुछ जगह आज भी ऐसे मैंने सबसे पिछड़ा क्षेत्र बाकी रह गया जहाँ एकदम पहले काम होना चाहिए था। क्या नाम है? दरौली का कटेवा टोला है 16 नंबर वार्ड, मलपुरवा एक है 1 नंबर वार्ड, मिलनी भटोलिया एक गांव है, वहाँ एक भी रोड का विकास नहीं हो पाया है। पानी टंकी लगा ही नहीं? वहाँ नहीं लगा, टंकी ही नहीं लगा। नहीं, कुछ वार्डों में लगा है, वहाँ नहीं लगा है जहाँ एकदम जरूरी है, नितांत जरूरी। वहाँ कारण नहीं पूछे आप? अब तो ये मुखिया जी बताएंगे, वर्तमान मुखिया जी बताएंगे कि क्यों नहीं वहाँ लगवा पाए, जबकि वहाँ से बहुत अच्छा वोट पकड़ कर उन्होंने जीता था। 16 नंबर वार्ड ही उनको जिताने का काम किया था। आपको कितना वोट मिला था? वहाँ पे हमको 1100 समथिंग उठा। अच्छा, 1100 लोगों के लिए आप पिछली बार मुखिया थे? मुखिया तो हम आज भी हैं सभी पंचायत के लोगों के लिए। उन लोगों के लिए कुछ किए थे कि नहीं पिछले 5? बिल्कुल किए हैं, जहाँ भी कोरोना काल से लेकर के और इस विकट परिस्थिति में जो भी समस्याएं हैं, हम जनता के साथ हैं, सब लोग साथ भी हैं। इस बार प्रत्याशी इस पंचायत में उतना ही है कि बढ़े हैं? अभी तक तो हम लोगों की नजर में घटे हैं, अब तो स्क्रूटनी होगा तब पता चलेगा। उसके बाद अब लग रहा है 11 चर्चित उम्मीदवार 3 ही दिख रहे हैं, उसमें अच्छे उम्मीदवार। जो जीता था पिछली बार उसको कितना वोट मिला? उसको 14 समथिंग मिला था। तो इस बार तो ज्यादा लाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा जो भी हमारे 2 लोग प्रतिद्वंदी उठे थे, किसी अतिक्रमण का शिकार हो गए थे, वो 2 ही लोग हमारे वोट जो मतलब वो हो जा रहा है, इंक्लूड हो रहा है, उसी में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। वो हमारा ही वोट कटा था। इस बार आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा जनता के लिए? जनता जाते हैं सत्ता में, पूरे दरौली के जनता को जात पात अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ करके जनता का विकास करना। मतलब मुद्दा क्या रहेगा? सौहार्द बनाए रखते हुए दरौली के अमन चैन को कायम रखते हुए दरौली का जो भी पिछड़ा रह गया है विकास से क्षेत्र, उस क्षेत्र को विकसित। पिछड़ा क्या रह गया है आपके नजर में? बताया नहीं कि 16 नंबर वार्ड में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एकदम जरूरी था विकास करना। हरजन बस्ती, भरलों का बस्ती है, चौहानों का बस्ती है, वहां आज तक जल नल का पानी नहीं पहुंचा, वहां एक संपर्क सूत्र का वो रास्ता नहीं पहुंच पाया। तो ये प्राथमिकता होगी मेरा काम। आज कटेवा टोला में चले जाइएगा, एक मलपुरवा गांव है 1 नंबर वार्ड हम लोगों का, यहाँ दुबा मलपुरवा, उसमें आज भी झोपड़ी लाइन से देखिएगा तो लगेगा कि मैंने 60 वर्ष पहले का मतलब वो है क्या बिहार। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था कैसा है आपके पास? शिक्षा व्यवस्था तो पहले से ही हमारे पंचायत में 2 हाई स्कूल है, एक गर्ल इंटर मतलब हाई स्कूल था वो इंटर हो गया, 2 प्राइमरी स्कूल है, तो है बढ़िया। एक यहाँ डिग्री कॉलेज की जरूरत है, उसके लिए हम लोग सांसद महोदय से मतलब बात किए थे, उन्होंने कुछ मुद्दा उठाया था कि कुछ जमीन इतना एकड़ होना चाहिए तब मैंने उसके लिए वो बढ़ेगा। तो हम लोग प्रयास में रहते हैं कि अगर ऐसा प्रयास हम लोग आए तो इसकी प्राथमिकता होगी कि यहाँ एक डिग्री। स्वास्थ्य का व्यवस्था? स्वास्थ्य का व्यवस्था है यहाँ पे, अंग्रेजों के जमाना से यहाँ मेडिकल वो है। कोरोना में क्या हाल रहा? कोरोना काल में ठीक ही रहा। कोरोना काल में आप कुछ लोगों की मदद किए थे, जो मुखिया थे वो मदद किए थे कि नहीं?
सरकार से जितना पैसा मिला था हर आदमी के पीछे 100 रुपया खर्चा करना किए थे कि ये नहीं? तो जनता बताएगी, उन पे व्यक्तिगत कमेंट हम क्या कर सकते हैं? ये तो जनता देखी होगी कि कितना अच्छा, आपके अगल बगल किसी के घरों में एक आदमी पर 100 रुपये का सामान मिला था कि नहीं? मास्क हुआ, साबुन हुआ? नहीं कहा कि कुछ चिन्हित लोगों को करके किए हैं। जैसे किस वार्ड में विकास है, 9 नंबर वार्ड है एक हम लोगों का, 15 है, इसमें कुछ चिन्हित लोगों का घर छोड़ करके कोई भी काम किया गया है। आपके मतलब पिछले 5 सालों में करप्शन ज्यादा हुआ, पैसों का बंदर बाट ज्यादा किए हैं। वो तो यहाँ के मतलब जनता देखी ही है कि क्या हुआ है। वैसे प्रतिद्वंदी या विपक्षी अच्छा से बताते हैं। नीतिगत हमारा विरोध है, व्यक्तिगत विरोध नहीं हम करते हैं किसी का, न हमारा परिवार किया। नीतिगत विरोध है, अगर वो विकास का गबन किए होंगे तो सामने आएगा। जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? जनता से कहें हैं कि हमारे परिवार का रवैया देखते हुए, पहले से जो सहयोगात्मक रवैया रहा है पूरी दरौली पंचायत की जनता के साथ, हमको पूरा मत दे, हमको जिताए तो और इसमें 4 चांद लगाएंगे हम। जो पिछला हमारा इतिहास हमारे परिवार का रहा है, इसके पद चिन्हों पर तो हम चलते ही हैं और अच्छी तरह से चलने की कोशिश करेंगे। चलिए।